जब कोर्ट को कहना पड़े कि एफआईआर दर्ज करो तो इससे स्पष्ट होता है कि माने सरकार की जो सत्ता में बैठे हुए हैं उनकी नीयत क्या है। नीयत पर संदेह होता है। सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे जो भी हो। कानून में कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं, कानून सबके लिए बराबर है। नमस्कार, समृद्ध भारत में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं ललित चौधरी। आज हमारे साथ मौजूद हैं राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल जी। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं, मध्य प्रदेश से आते हैं। बहुत ही अपनी बातों को बेबाकी से रखते हैं, चाहे मुद्दा देश का हो, चाहे मुद्दा जवान का हो, चाहे मुद्दा किसान का हो, चाहे मुद्दा देश की महिलाओं का हो, बेरोजगारी का हो, आर्थिक व्यवस्था का हो। तमाम मुद्दों पर अपनी बातों को रखते हैं। आइए इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरीके से लगभग 6 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं जंतर मंतर पर पहलवान अपनी मान सम्मान को लेकर के, अपनी मर्यादा को लेकर के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन दिए हुए हैं। उनका कहना है कि ब्रजभूषण शरण सिंह जी जो उनको जेल में डाला जाए। आइए इनसे हम बात करते हैं, इनका नज़रिया क्या है उसको लेकर के। सर, क्या लगता है कि पहलवानों का जो मांग है सरकार उस पर प्रतिक्रिया रखेगी अपनी? देखिए, पहलवान जो है हमारे देश का विश्व की एक माने प्रतिभा है जी। एक कला है जो हमारे देश की पूंजी है और उसमें जो अपनी ज़िंदगी खपा देते हैं, अपनी जवानी खपा देते हैं उस प्रतिभा और हुनर को पाने के लिए जी। ऐसी संस्थाओं में अगर इस तरह की गड़बड़ियाँ होगी तो उसके प्रति विश्वास टूटता है लोगों का, और विश्वास टूटता है तो उससे वो संस्थाएं कमज़ोर होती हैं। संस्थाएं कमज़ोर होती है तो निश्चित रूप से राष्ट्र की भावना आहत होती है। तो ऐसे उसमें जो है, जो बातें आई हैं, जो शिकायतें आई हैं, लिखित दी गई है, जिसके लिए लोग आंदोलन कर रहे हैं जी। तो आंदोलन कर रहे हैं कि भाई न्याय मिलना चाहिए। तो न्याय पाने का सबको अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है। और उस अधिकार की अगर जानबूझ करके उपेक्षा की जाए, उसमें कार्रवाई न हो, तो ये निश्चित रूप से खेद का विषय है। जी। सरकार को चाहिए कि बिना किसी लाग लपेट के जो है इसको गंभीरता से लेना चाहिए। और जो भी आरोप लगे हैं, अभी कोई आरोप लगाते हैं लोग, लेकिन जो भी आरोप लगे हैं तो उसकी जांच होनी चाहिए, समय सीमा पर होनी चाहिए और उसमें एक्शन होना चाहिए। उसको माने छिपाने का प्रयास नहीं करना चाहिए कि उससे सरकार की बदनामी होगी कि संस्था की बदनामी होगी। सवाल है न्याय देने का, नैसर्गिक न्याय का, व्यवहारिक न्याय का। तो इस परिप्रेक्ष्य में जो है कार्रवाई करना चाहिए। कार्रवाई न करना दुर्भाग्यपूर्ण है और हमारे उन पहलवानों के मनोबल को कमज़ोर करने का प्रयास है जो हमारे देश की एक धरोहर है। पिछले काफ़ी दिनों से वो गुहार लगा रही थी एफआईआर को लेकर के, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि एफआईआर दर्ज कर दी जाए सांसद ब्रजभूषण के खिलाफ। तो क्या लगता है कि ब्रजभूषण के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज होगी? सवाल ये है कि क्या हो गए तो कानूनी प्रक्रिया है, जांच पड़ताल का विषय है। हाँ। इससे केवल इतना ही लगता है कि जब कोर्ट को कहना पड़े कि एफआईआर दर्ज करो तो इससे स्पष्ट होता है कि माने सरकार की जो सत्ता में बैठे हुए हैं उनकी नीयत क्या है। नीयत पर संदेह होता है। अच्छा। कि उनकी नीयत ठीक नहीं है, और नहीं तो एफआईआर तो मैंने कोर्ट के निर्देश देने की ज़रूरत है क्या? ये तो सामान्य प्रक्रिया है। कोई शिकायत आती है, एफआईआर दर्ज होती है, उस पर कार्रवाई होती है। तो सामान्य प्रक्रिया के तहत भी माने सरकार न करने, सरकार की नीयत में खोट। तो सर, इसके पीछे की वजह क्या लगती है कि इतने दिन लग गए एफआईआर, और कोर्ट इस चीज़ को बोल रहा है कि एफआईआर दर्ज करो, पुलिस इसको दर्ज करने को तैयार नहीं है। वही तो कह रहे हैं कि उसकी तो जांच होनी चाहिए, लेकिन इसकी भी जांच होनी चाहिए कि सरकार की मंशा क्यों है, क्यों इतने दिन तक माने एफआईआर नहीं हुई, उसका रीज़न क्या है, कारण क्या है, उसके पर्दे के पीछे कौन सी ऐसी ताकत है, कौन सा ऐसा शख्सियत है जो माने दबाव बना रहा है, कि दबाव दे रहा है, जिसके कारण नहीं हो रहा है। इसकी भी जाँच होनी चाहिए। पहलवान जो है निरंतर इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, जेल में डालने की बात कर रहे हैं। तो क्या लगता है जो आरोप सिद्ध होगा या नहीं होगा, या जेल में जाएंगे या उनका इस्तीफा मंजूर किया जाएगा, सरकार द्वारा कोई प्रतिक्रिया की जाएगी कि नहीं की जाएगी? क्या कहते हैं, क्या कहना चाहिए? तो वही तो कह रहे हैं कि ये सरकार की माने जो है नीयत पर माने सवाल उठता है जी, और निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। हम तो कहते हैं कि तत्काल माने इसकी जांच होनी चाहिए, और जो भी जांच में कितने तथ्य आते, कितने गंभीर हैं, कैसे हैं, उसके आधार पर माने सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे जो भी हो। कानून में कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं, कानून सबके लिए बराबर है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नारी सम्मान की बात करते हैं, खिलाड़ियों के सम्मान की बात करते हैं। अब बात करें ऐसे पहलवानों की जिन्होंने देश के मान सम्मान को बढ़ाया, गौरव को बढ़ाया है, और उनको अपने न्याय के लिए इतनी गुहार लगानी पड़ रही है और उनको न्याय मिलने को राजी नहीं हो रहा, सरकार के माथे पे जूं नहीं दे रही है। तो क्या इसके पीछे का मेन वजह क्या है सर, जो न्याय नहीं मिल पा रहा है इन लोगों को? जाके पाँव न फटे बेवाई का जाने पर पीठ पर आई। जी। महिलाओं का सम्मान, बेटियों का सम्मान जो है मोदी जी क्या जाने। मोदी जी जो है उस परिस्थिति से निकले नहीं हैं, और जहाँ तक कोशिश हुई है कि तथ्यों को भी छिपाने का प्रयास किया गया है, तो ऐसा व्यक्ति जो है क्या बात करते हो, बात भर कर सकते हैं, लेकिन उनका दर्द क्या होता है, माताओं का दर्द क्या होता है, महिलाओं का दर्द क्या होता है, औरत का दर्द क्या होता है, वो दर्द मोदी जी को पता नहीं है। तो उनको वो दर्द सीखना चाहिए, अनुभव से लेना चाहिए, और इस दर्द को समझ करके उनको कार्रवाई करनी चाहिए अगर वास्तव में उनके प्रति हमदर्दी है तो। लेकिन सांसद ब्रजभूषण जी ने उन आरोपों को बेबुनियाद बताया और कहा है कि अगर आरोप मुझ पर सिद्ध होते तो मुझे फांसी पर टांग दिया जाए। तो इससे क्या लगता है सर, सांसद गलत बोल रहे हैं या फिर पहलवान गलत बोल रहे हैं? कानूनी प्रक्रिया अपनी अलग है, कानून अलग तरीके से काम करता है। हम कहते हैं कि हम उनके बारे में नहीं कहना चाहते, लेकिन किसी भी बारे में आप बताइए कि कोई भी अपराधी है, अगर कोई अपराधी करता है कि हमें जांच में अगर ये हो जाए तो फांसी में लटका दिया जाए, तो इसका मतलब क्या है? उसकी जांच नहीं होनी चाहिए या कि उसको निर्दोष मान लिया जाए उसी बयान के आधार पर? क्या कार्रवाई होनी चाहिए? तो इस तरह की बातों का कोई तुक नहीं है। सवाल है जो आरोप आए हैं उसकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए, और जांच में जो भी हो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। तो वहीं पहलवान जी ये भी कह रहे हैं जो कि अगर हमको न्याय नहीं मिलता है तो हम ऐसे ही लगातार धरने देते रहेंगे, सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे। तो क्या लग रहा है सर, इतनी दिन होते चले आए हैं और आगे भी लगता है कि कितने दिन और हो जाएंगे अगर सरकार की जो गतिविधियाँ हैं पहलवानों के हक में नहीं जाती हैं? ऐसे में ये तो निश्चित रूप से एक व्यथा होती है। जब आदमी व्यथित होता है, किसी चीज़ से दुखी होता है और उसको न्याय नहीं मिलता है, विलम्ब होता है, तो इस तरह की प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक है, इस तरह की पीड़ा होना स्वाभाविक है। उनकी जो भावनाएं हैं, जिस भावना से वाहत हुए हैं, उनका कहना सही है, और बात सही है कि माने अगर न्याय नहीं मिलेगा तो न्याय के लिए संघर्ष करना हमारा अधिकार है, लोगों का अधिकार है। उस अधिकार की बात वो कर रहे हैं, बिल्कुल जायज़। विपक्ष के तमाम दिग्गज नेता जो हैं समर्थन में पहुंचे, कल भी पहुंचे, परसों भी पहुंचे, और आज भी कई दिग्गज नेता पहुंचे, न्याय दिलाने की बात कही, समर्थन देने की बात कही। तो ऐसे में क्या लग रहा है कहां तक पॉसिबल है न्याय मिलना? नहीं, देखिए, माने हमें न्यायपालिका पर भरोसा है जी, और निश्चित रूप से न्याय मिलेगा, और इनका कुछ इसमें कोई VIP बड़ा छोटा सवाल नहीं है। सामाजिक न्याय की बात है, न्याय का मसला है, और न्याय की मांग जो है हर इंसान करता है। हर इंसान को न्याय चाहिए, चाहे बड़ा हो, चाहे पद पे हो, चाहे नहीं हो। तो जो लोग मांग कर रहे हैं वो समय की आवश्यकता है, और निश्चित रूप से कानून अपना काम करेगा और न्याय निश्चित रूप से मिलेगा। और सरकार कितना भी बहानेबाजी कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन कानून से बड़ी सरकार नहीं है, सत्य से बड़ी सरकार नहीं। ठीक है। तो ये थे मौजूदा राज्यसभा सांसद कांग्रेस के मध्य प्रदेश से राजमणि पटेल जी। इन्होंने अपनी बातों को रखा और अपना नज़रिया बताया कि किस प्रकार से कानून को या सरकार को गतिविधियां देनी चाहिए पहलवानों के मामले में, और कोर्ट को जिस प्रकार से उन्होंने ये फैसला सुनाया है FIR के लिए, उस पर उनका समर्थन देते हुए कहा है कि पहलवानों को न्याय मिलना चाहिए, और सांसद ब्रजभूषण पे अगर आरोप सिद्ध होता है तो उन्हें जेल पे जाना चाहिए और इस्तीफा भी दे देना चाहिए, सरकार को इस्तीफा ले लेना चाहिए। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। बने रहिए मेरे साथ आगे की खबरों के लिए। नमस्कार। समृद्ध भारत से मैं ललित चौधरी।